नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी वशिष्ठ बेबाक योर हेयर कोच चैनल के बिहाफ पे। दोस्तों, योर हेयर कोच का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं बालों के लिए आपको ट्रेनिंग या कोचिंग दे रहा हूँ। नहीं, मैं ओवरऑल हेल्थ के लिए आपसे बात करना शुरू किया हूँ। देखिए, कल हमने बात की, जैसा आप लोगों ने कॉल किया कि हम बालों के अलावा अन्य बीमारियों को लेकर चलें। हमने कल के वीडियो में आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बताया। आज मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, सबसे बड़ा जो हमारे देश में आजकल फैला हुआ है वो क्या है? डायबिटीज़। और मैं समझता हूँ 90% लोगों को ये बीमारी भारत में घोषित कर दी गई है। घोषित कर दी गई है, मैंने क्यों बोला? इसका भी एक कारण है। देखिए, डायबिटीज़ को जब आपने सुना होगा, पहले किसी बुजुर्ग को डायबिटीज़ सुनी थी? 100 में, 500 में, हज़ारों में किसी एक को होती थी। और वो पता कब लगता था? जब वो पतला दुबला होता है, भाई इसको कुछ हो गया है। लेकिन अब देखो, हर किसी को डायबिटीज़ है, बच्चों तक को डायबिटीज़ हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? नहीं। देखिए, सुनिए, डायबिटीज़ की जो पहले की रेंज होती थी, जो मानक रेंज थी, वो 150 से 250 थी। यानी अगर 150 किसी आदमी की खाली पेट डायबिटीज आ रही है और 250 खाने के बाद आ रही है, तो वो व्यक्ति नॉर्मल समझा जाता था। लेकिन बाद में इस रेंज को जब किस कारण से घटाया गया, उसमें मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा, कंट्रोवर्शियल एक मैटर है, तो उसको घटा दिया गया। अब क्यों घटा दिया गया? उसको आपने 100 से 110 कर दिया। तो भाई, जो लोग स्वस्थ थे वो तो ऑटोमेटिक बीमार हो गए, इसीलिए ये बीमारी और ज़्यादा फैल गई। अब देखिए, जो भी कारण रहा हो, फैल तो गई। WHO ने, सब ने इसको घोषित कर दिया कि 100 से 110 के ऊपर अगर जा रही है लिमिट, आप डायबिटिक हैं। भाई, खाना खाने के बाद 140 रहनी चाहिए मैक्सिमम। खाना नहीं खाया तो 100-110 के बीच में रहनी चाहिए, तो आप ठीक है, स्वस्थ हैं। लेकिन उनका क्या, जिनकी 140 खाली पेट रहती है, 150 रहती है, और जो लोग की खाना खाने के बाद 230-220 रहती है, क्या वो डायबिटिक है? मैं नहीं मानता इस चीज़ को। देखिए, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद एक डॉक्टर ने डिटेक्ट करके बताया कि जी आपको डायबिटीज़ हो गई है, आपकी तो 150 आ रही है। मैंने कहा मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। बोले नहीं नहीं, आपको दवा लेनी पड़ेगी। दोस्तों, मैंने कभी कोई अंग्रेजी दवा डायबिटीज़ के लिए नहीं खाई, इसको स्वतः ठीक किया। अब मैं ऐसे स्वतः क्यों ठीक कर लिया? जैसा कि मैंने आपको कल अपने वीडियो में बताया था कि ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, इसी प्रकार डायबिटीज़ भी कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ दरअसल आपके खान पान की वजह से जो एक दिक्कत आपके शरीर में हो रही है, ये वो प्रक्रिया है। इसको आप बीमारी कतई ना समझें। जो इसको बीमारी समझ लेंगे वो समझ लो 100% बीमार हो जाने वाले हैं। अब बात करते हैं इनकी दवाओं की। जो दवाएं डायबिटीज़ के लिए बनाई गई हैं, डॉक्टर से पूछ के देखिए, सर क्या ये वाकई में डायबिटीज़ को ठीक करती हैं? इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये दवाएँ डायबिटीज़ को ठीक करती हैं, तो ज़रूर लीजिए आप लोग। लेकिन अगर डॉक्टर कहता नहीं, इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, आपके बाकी अंग भी कुछ खराब हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं किडनी पे, लिवर पे, और भी बहुत सी जगह। अब किडनी लिवर हर बार क्यों बेचारे ये सबसे ज़्यादा क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि हमारी दवाओं का जितना भी एक्सक्रीशन होता है, जब जो फिल्ट्रेशन होता है, वो सब इन्हीं के थ्रू होता है, एब्जॉर्प्शन इन्हीं के थ्रू होता है। तो वहाँ पर फिर आपको दिक्कत आनी वाली है। तो जब ये दिक्कतें आपको आती हैं, तो फिर अंग्रेजी दवा क्यों लेनी? तो अब मैं आपको आज बताता हूँ दोस्तों, बिल्कुल हर्बल घरेलू नुस्खा डायबिटीज़ के लिए, जो मैंने अपनाया था और मैंने अपनी डायबिटीज़ को नॉर्मल किया है इसी नुस्खे के तहत। करना क्या है आपको? सबसे पहले आपको जितने भी अपनी खान पान को सही करना है दोस्तों। खान पान में सबसे पहले मीठे जितना भी स्वीटनर्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जहाँ भी मीठी चाय हो गई, मीठी कॉफ़ी हो गई, ये सब त्यागना है। इसको इमीडिएट बंद कर दीजिए, तो आपका शुगर इंटेक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। फिर आप फीकी चाय पिएं, फीकी कॉफ़ी पिएं, छाछ पिएं। छाछ बहुत अच्छी है शुगर वालों के लिए। साथ में आप क्या करिए, इसमें आप डेली अपने खान पान के रूटीन को चेंज कर लीजिए। जैसा कि हमारा अपना एक डाइट प्लान है, वो हर बीमारी के लिए, हर व्यक्ति के लिए, स्वस्थ आदमी भी अगर उस डाइट प्लान को यूज़ करेगा तो वो जीवन भर स्वस्थ रहने वाला है। डायबिटीज़ वालों के लिए तो बहुत उत्तम है। इसमें क्या करते हैं हम, सुबह जैसे ही आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें आधा नींबू निचोड़िए, और शहद भी डाल सकते हैं। जो लोग प्री डायबिटीज कम है, अगर डायबिटीज ज़्यादा है, शहद मत डालिए, आप खाली नींबू डालिए, और उसके साथ अलसी पाउडर 1 चम्मच लेकर वो पानी पी लीजिए। उसके बाद फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होने के बाद आप योगा करिए। योगा की आदत तो सबको डालनी है हर बीमारी में, ये ना समझेगा इसके लिए योगा है, इसके लिए नहीं है। तो उस फ्रेश होने के बाद योगा करें। योगा करने के बाद आप लोगों को जो अपना खान पान है ठीक करना है। सुबह का जो स्पाइसी खाना, उल्टा सीधा खाना आप खाते हैं, मैदा से दूर रहना है। देखिए, मैदा हो गया, गेहूँ भी कम से कम खाना है, आटा मल्टीग्रेन होना चाहिए आपका, सब्जियां, सलाद खूब खाइए, फल दिन में 5 प्रकार के फल आपको जरूर खाने हैं।
कोई से भी 5 फल हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि एक फल आपको खट्टा जरूर रखना है। खट्टा फल क्यों? क्योंकि खट्टे में विटामिन सी होती है जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, और विटामिन सी हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो खट्टा फल जरूर लेना है आपको। अब कितना खाना है भाई? अगर मान लो किसी का वेट 80 किलो का है कोई व्यक्ति, तो 800 ग्राम का आधा यानी 400 ग्राम उसको फल खाने, इससे ज़्यादा नहीं लेने। सैलड भी आपको उसी हिसाब से खाना है। तो आप खाने में इस चीज़ों को शुरू करें, और खाने में रोटी पहले बाद में खाएं। पहले आप सलाद खाएं, फिर दाल चावल खाएं, थोड़ा सा चावल खाएं, सब्जी खाएं। अगर आपको भूख नहीं है, पेट भर गया, तो रोटी छोड़ दीजिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले रोटी खाना शुरू कर देते हैं। भैया रोटी कम से कम खाइए। और मैं बताता हूँ, अगर आपने ये पूरा का पूरा नुस्खा, पूरा हमारा डाइट चार्ट फॉलो कर लिया, जिसको कीटो डाइट भी बोलते हैं, आप समझ लीजिए 1 महीने के अंदर कम से कम 4 से 5 केजी तो आपका वजन ही घट जाएगा। और वजन घट जाएगा तो आपके बहुत सारे अंग, बहुत सारे शरीर के अंदर जो उथल पुथल थी वो ठीक हो जाएगी, और डायबिटीज भी आपकी कंट्रोल होने लग जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे जी हमारी डायबिटीज बहुत ज़्यादा एक्सिस है, 300, 350, 250, उनके लिए क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। जो नुस्खा बताया ये नुस्खा आपको इस्तेमाल करना है। साथ में एक काम और कर लीजिए भाई, बाजार में आजकल करेले सस्ते मिल रहे हैं, आप करेले ले आओ आधा किलो 1 किलो, उसमें नीम की पत्तियां ले आओ, उनको चॉप करके एक बर्तन में डाल लो और पैर से कूदना शुरू कर दो उसको। जब उसकी कड़वाहट आपके कंठ में आने लगे या जुबान पे आने लगे तब रोक दो। महीने में 2 बार कर लीजिए, और ज़्यादा डायबिटीज है तो हफ्ते में 1 बार कर लीजिए। आप देखिए आपकी डायबिटीज तुरंत नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों डायबिटीज से घबराइए मत। अरे जीवन में मिठास तो होनी चाहिए, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, ठीक है ना? तो मैं समझता हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और दोस्तों आपको अगर किसी विशेष बीमारी के बारे में चर्चा करनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम अगला वीडियो उसी के ऊपर बनाएंगे, या आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं। जाते जाते एक संदेश उन सभी लोगों के लिए जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, अरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन पे बटन दबाइए, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली बहुत सी अच्छी जानकारियां मेरे वीडियो के तहत मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।